नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस वक्त, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और 15 बड़ी खबरें ईरान की इस जंग के हवाले से जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान लड़ रहा है। और ये जंग किसी भी लम्हे एक आलमी जंग में भी कन्वर्ट हो सकती है और ये जंग किसी भी लम्हे मिडिल ईस्ट पूरे के पूरे को अपनी लपेट में ले सकती है। लपेट में तो ऑलरेडी ले चुकी है, लेकिन जारी बात है कि सिनेरियो जो है वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का बन चुका है इस जंग का। इस सब में ईरान पर भी कुछ तबाहकुन हमले किए गए हैं और इस पूरे सिनेरियो में ईरान अब क्या करने जा रहा है और ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है उन्हें हिट करके ये कंफर्मेशन अब ईरान से भी आ रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी इस वॉर के सिनेरियो में जो ईरान की मोस्ट इंपॉर्टेंट शख्सियत थी उन्हें हिट कर दिया गया है। ये सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले दरखास्त हुई है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। बल्कि आगे बढ़ने से पहले हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, वो मैसेज जरूर सुने। उसके बाद हम तमाम तर खबरें जो है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है और ईद की आमद ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये एक बड़ा अहम मौका होता है जब वो अपने प्यारों को बैरून मुल्क से पीछे पाकिस्तान में मौजूद अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं और इसके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं आसान तरीका, बेहतरीन रेट्स, इंतहाई कम फीस और सबसे अहम तरीन चीज कि सिक्योर तरीका हो जिससे पैसे भेजे जा सके। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैप टैप सेंड। ये इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ऐप डाउनलोड करें, अमाउंट एंटर करें, अपने रिसिपिएंट का नाम लिखें, बैंक सेलेक्ट करें और आपके पैसे आपके प्यारों के पास इंतहाई महफूज और तेज तरीन तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं शहाब SHAHAB, कोई भी ट्रांसफर भेजते हुए आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोनस अमाउंट भी मिलेगी। तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अभी टैप टैप सेंड डाउनलोड करें, अपने प्यारों को महफूज और तेज तरीन तरीके से बेहतरीन रेट्स के ऊपर इंतहाई कम फीस के साथ पैसे भेजें और सबसे अहम तरीन चीज ये कि मोहब्बतें बांटें। जी नाज़रीन इकराम, अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त अभाम पाया जा रहा है ईरान की एक तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन पर अमेरिका ने स्ट्राइक की कंफर्मेशन दी कि भाई वहां पर स्ट्राइक हुई है और ईरानियन मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया कि नेटन्स की और इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर हमला हुआ है। उसके बाद फिर इवन ईरान के अंदर जो अर्थक्वेक आया है उसके हवाले से अब फर्स्ट पोस्ट और आलमी मौकर जरीदे वो ये खबर चला रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि डिड न्यूक्लियर टेस्ट ट्रिगर द टर्मर्स, यानी ये जो जल्जले के झटके हैं क्या ये जल्जला नेचुरल था या फिर ये न्यूक्लियर टेस्ट कोई करने की ईरान ने कोशिश की है। अब एक तरफ तो इसकी तरफ भी बात जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं, ईरानियन मीडिया ने यह कंफर्म किया है न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से नहीं, बल्कि जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए हैं उनके हवाले से ईरानियन मीडिया ने यह कंफर्म किया है कि कोई रेडियो एक्टिव लीक जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से। जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को यूएस इसराइली स्ट्राइक्स के अंदर हिट किया गया है उस हवाले से कोई ऐसी रेडियो एक्टिव लीक जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। यानी वहां पर अगर ईरान का कोई जखीरा था या कोई भी चीज थी तो वो महफूज है। इनडायरेक्टली ईरान ने यह मैसेज दिया है। फिर इसके साथ ही साथ अब देखना यह होगा नाज़रीन इकराम की सिचुएशन क्या बनती है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ईरान लगातार हिट कर रहा है और ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल इब्राहिम जबारी हैं, उन्होंने ये वार्निंग जारी की है कि ये जो ईरान के ऊपर अभी भी अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं, अब तमाम इकोनॉमिक सेंटर्स जो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उन्हें हिट किया जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाया जाएगा। और फिर इस सबके अंदर इन्होंने कहा है कि हम इस मिडिल ईस्ट की आबनाए हुर्मुज़ को ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और फिर इन्होंने यहां तक कहा कि क्रूड जो प्राइस ऑफ ऑयल है जो कि $80 पर है वो $200 पर बहुत जल्द जाएगी और दुनिया पूरी देखेगी कि हम क्या करते हैं। अब एक तरफ तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाकी मुल्क भी हाई अलर्ट हो चुके हैं। यूके ने अपने डिस्ट्रॉयर्स हैं और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो साइप्रस भेजे हैं, वहां पर जो अटैक हुआ है ईरान का। उसके बाद फ्रांस जो है उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो शादे गोल है वो रवाना कर दिया हुआ है मेडिटेरेनियन की तरफ। तो सारे मुल्क जो है वो सख्तबंदी कर रहे हैं। सारे मुल्क जो है वो इन वन वे और अनदर कल को अगर इस जंग के अंदर उन्हें शामिल होना पड़ता है तो वो इस सब में अपनी कार्रवाइयां करने के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त ईरान के हमले मिडिल ईस्ट पर जारी हैं, ईरान के हमले इसराइल पर जारी हैं, लेकिन इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ईरान पर भी तबाहकुन हमले किए जा रहे हैं। और ईरान जो है उसके पास अटैक कैपेबिलिटी तो है, लेकिन ईरान के पास डिफेंस की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। फाइटर जेट्स आते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं और चले जाते हैं। ईरान ने ना जून 2025 की जंग के अंदर उन्हें कुछ कर पाया ईरान, बल्कि अभी भी जो सुप्रीम लीडर के ऊपर 30 स्ट्राइक्स की गई उनके मकाम के ऊपर, वो भी इसी हवाले से थी। ईरान उनमें ना ईरान का एयर डिफेंस उन्हें कुछ कर पाया, ना ईरान के फाइटर जेट्स फजा में स्क्रैम्बल, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के पास उस तरह की फंक्शनल एयरफोर्स या फिर उस तरह के सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स या एयर डिफेंस नहीं है। ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ईरान के पास ड्रोन्स हैं और बड़ा स्टॉक है, तबाहकुन है, बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं और वो ईरान इस वक्त दाग रहा है। तो ईरान अटैक तो कर रहा है, लेकिन इस सबके अंदर ईरान पर होने वाले हमले जो हैं उन्हें ईरान रोक नहीं पा रहा। ये भी एक चीज, एक रियलिटी है। हमने जंग को एक असल मंजरनामे से देखना है ना, और ख्वाहिश को खबर बनाकर तो पेश किया नहीं जा सकता।
अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो नेतन्याहू जो है उसने कहा है कि हम ईरान के ऊपर अपने हमले बदस्तूर जारी रखेंगे और मजीद फोर्स के साथ हमला करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ तेहरान जो है वहां पर बड़े शदीद तरीन कुछ हमले जो है वो किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो इन हमलों के हवाले से भी कुछ बड़े जो दावे हैं वो कर दिए हैं, लेकिन जो ईरान पर लेटेस्ट अटैक्स हैं मैं उनकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। एक तो अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम है, उसने कहा है कि हमने 1700 टारगेट्स जो है ईरान के अंदर उन्हें हिट किया है। 1700 इज नॉट अ जोक। 1700 एयर स्ट्राइक्स मजाक नहीं है। और हिट करना यानी ऐसे टारगेट्स जिन्हें बिल्कुल भी मिस जो नहीं हुए, जो अपने मकाम पे लगे। अब आगे से ईरान ने सारा खाली कर लिया वो अलग बात है, लेकिन 1700 मकामात के ऊपर हमला। इस सब के साथ ही साथ अब नाज़रीन इकराम जो अल जज़ीरा है उसने कुछ वीडियोस को वेरीफाई किया है जिसमें ईरान के कैपिटल तेहरान में बहुत शदीद तरीन धमाके देखे गए, बल्कि दिन की रोशनी के अंदर जो धमाके हैं उन्होंने रात का मंजर बना दिया। और रात जो है उसमें इस वक्त अजीब सी सूरत हाल बनी रही और लोग जो है वो खौफ व हिरास में ही रहे हैं। ईरान के ऊपर जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं उनके वाले से ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और रडार सिस्टम्स जो हैं उन्हें कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया है। और अब ईरान का मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर तो मारे गए थे इनिशियल स्ट्राइक्स में। तो एक जो अबूरी वजीर दिफा है मजीद बिन अल रजा, ये आए थे सामने और ये सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और सारे हमले देख रहे थे। अब ईरान के अपने मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के अबूरी वजीर दिफा मजीद बिन अल रजा इसराइली और अमरीकी हमले में जबाहक हो गए। जराये के मुताबिक मजीद बिन अल रजा ने साबिक वजीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा की शहादत के 2 रोज बाद अपना ओहदा संभाला था और चंद ही दिन बल्कि चंद ही घंटे ये इस ओहदे के ऊपर रह सके। इसके साथ ही साथ इसराइली फौज ने भी एक अनाउंसमेंट किया। ट्रंप की सेंट्रल कमांड ने तो 1700 स्ट्राइक्स का कहा है। अब तेहरान में लीडरशिप कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर 100 तैयारों से हमला किया गया। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में सदारती ब्यूरो को भी निशाना बनाया गया और इस सब के अंदर इसराइल ये कह रहा है कि हमने 2000 बम जो है पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान पर गिराए हैं। और ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल और कतर में हमने अमरीकी अड्डे पर भी हमला किया है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खलीज फारिस में अमेरिका का जो सबसे बड़ा रडार है उस पर ईरान ने स्ट्राइक की है और अमेरिकी रडार की रेंज 5000 किलोमीटर तक और मालियत जो है वो एक अरब डॉलर से भी इसकी ज्यादा थी। और इस सब के अंदर अब तशवीशनाक चीजें हैं, जारी बात है। और ईरान के अटैक्स जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी यूएस एसेट्स के ऊपर जारी हैं और दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूएस बेसेस, बल्कि वो यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स तक भी जा रहा है। लेकिन ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर जो लेटेस्ट अमेरिका के हमले हुए हैं उन्होंने जिस कदर तबाही मचाई है, जिस कदर केओस मच चुका है, वो बहुत परेशान कुन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।